सबसे पहले बात मौसम की। मध्य प्रदेश के अधिकांश जिलों में इस वक्त अचानक से मौसम ने बदलाव के साथ फिरकी ली और बदलते हुए मौसम का कारण ये रहा कि जो सिस्टम डेवलप हुआ है उस कारण प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश का दौर शुरू हो गया। राजधानी भोपाल के बात करें तो यहां पर सिस्टम डेवलप होने से बारिश हुई। न सिर्फ राजधानी भोपाल, मध्य प्रदेश के रतलाम, सिरोंज, बैरसिया में भी बारिश हुई और अगले कुछ दिनों तक मौसम कुछ ऐसा ही रहेगा। मौसम का ये बदलाव जारी रहेगा। बारिश से ही मई के महीने की शुरुआत होगी। बंगाल की खाड़ी में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो हुआ है उसका असर मध्य प्रदेश में दिखेगा और लगभग पूरे मध्य प्रदेश में इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण मौसम कुछ इसी तरह से बदला बदला रहेगा। बारिश का दौर आने वाले 2 से 3 दिनों तक जारी रहेगा। हम रुक करेंगे एचएस पांडे जी का, मौसम वैज्ञानिक है, फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए। सर, बहुत स्वागत है बंसल न्यूज में आपका। और मध्य प्रदेश का हम नक्शा देखें तो मैं देख रहा था जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है उसका असर मध्य प्रदेश पे दिख रहा है। आने वाले कुछ वक्त तक इसी तरह मौसम रहेगा। बारिश को लेकर क्या अपडेट देंगे सर? देखिए, उत्तर भारत में आज से एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है और साथ ही साथ पश्चिमी विदर्भा के ऊपर में एक चक्रवाती हवाओं का घेरा बना हुआ है और यहाँ से ट्रफ लाइन दक्षिण भारत तक गुजर रही है। तो इसके कारण हम देखेंगे कि पूरे प्रदेश में, साथ ही साथ प्रदेश के साथ देश के अधिकांश हिस्सों में नमी ऊपर से भी, उत्तर भारत से भी और दक्षिण भारत से भी मिल रही है। और इसी के कारण जब थोड़ा सा दोपहर के पहले तक हीटिंग होती है तो दूसरे हाफ में बादलों का दौर शुरू हो जाता है और ये गरज चमक की स्थिति बनती है। आज भी देखेंगे तो मध्य प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में दोपहर के बाद शाम के समय में गरज चमक की स्थिति बनी है और अधिकांश जगहों में बारिश की स्थिति देखने को मिली है। ये स्थिति अभी आगामी 3-4 दिन नहीं, ये तो लगभग पूरे एक सप्ताह तक जो है ना, ये स्थिति दिन में बादल और शाम के समय में गरज चमक की स्थिति आपको देखने को मिलती रहेगी। बीच बीच में धूप भी निकलता रहेगा, लेकिन ये गरज चमक की स्थिति लगातार एक हफ्ते तक चलती रहेगी। चलिए, मानकर चले कि हमें अभी 2 से 3 दिनों तक कुछ इसी तरह शाम के वक्त मौसम दिखेगा। बहुत शुक्रिया एचएस पांडे साहब हमारे साथ जुड़े, मौसम वैज्ञानिक हैं, उन्होंने मौसम को लेकर अपडेट दिया। और अब हम रुक करेंगे जीएस कौशल साहब का, कृषि वैज्ञानिक है, फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए। कौशल साहब, बहुत स्वागत है आपका। इससे पहले भी हमने चर्चा की थी बीते महीने जब बेमौसम बारिश के कारण किसानों की फसलों को, खासतौर पर गेहूं को कितना नुकसान हुआ था, लेकिन मोटे तौर पे मैं जितना समझ पा रहा हूं अभी अधिकांश जगहों पर तो फसलें कट गई है। लेकिन कृषि के क्षेत्र में या फसलों को कितना आप प्रभावित इस मौसम से, इस बारिश से देख रहे हैं? देखो भाई, फसलें तो कट गई हैं और बहुत सी फसलें अभी खलिहान में रखी हुई है जिसकी वो दावत नहीं हुई है, निराई वो नहीं हुआ है। तो गेहूं भी रखा हुआ है, सरसों भी रखा हुआ है। तो वैसे ही पहले की बारिश में तो गेहूं के रंग और उसके ऊपर काफी असर पड़ चुका है, जिससे कि उसका भाव अच्छा नहीं मिल पा रहा है बाजार में। और सरसों में तो बड़ी मुसीबत होती है। सरसों तो जैसे ही क्या होता है कि पानी गिरा तो नमी आ जाती है और फिर वो जैसी धूप निकलती है तो चटकने लगती है, मतलब वो खेत में काफी उसका वो गिर जा रही है। तो ये तो है जो फसलें अभी अपन ने रबी की काट के निकाल दी। अब दूसरी स्थिति है सब्जियों की, क्योंकि सब्जियां कुछ तो मौसम है तो बढ़िया पैदा भी हो जा रही हैं जी, पर इसके कारण जो है बीमारियां भी उनमें लग रही हैं। क्योंकि बादल का मौसम जो है बीमारियों के लिए बड़ा अनुकूल होता है, कीट प्रकोप के लिए अनुकूल होता है जी। तो उसका असर ज्यादा हो रहा है और ये जो अपनी देसी किस्में उस पर ज्यादा असर नहीं हो रहा है, पर जो हाइब्रिड वगैरह है उन पे असर हो रहा है। चलिए, यानी कुल मिलाकर अभी भी हम समझ सकते हैं मोटे तौर पर, कौशल साहब हमें जैसे समझा रहे हैं कि देखिए फसलें जरूर कट गई हो लेकिन अनाज तो खुले में रखा है और जाहिर है कि उससे, इस बारिश की वजह से उस अनाज को नुकसान है। बहुत शुक्रिया आपका कौशल साहब। और चलिए अब रुक करते हैं, हमारे साथ विशेष संवाददाता इस वक्त जुड़ गए हैं। दिलीप जी, जरा समझाइए, कारण हमको इतना पता चल गया है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण ये बारिश हो रही है, लेकिन बीते कुछ सालों में जिस ग्लोबल वार्मिंग की हम बात करते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट की हम बात करते हैं, क्या यही पर्यावरण को हम जिस तरह छेड़ रहे हैं उसी का नतीजा है कि बेमौसम बारिश मई के महीने में, अप्रैल के महीने में हो जाती है, इतना नुकसान हो रहा है? क्या कहेंगे? देखिए दीपक, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि हमें शुक्र मनाना चाहिए कि बारिश ने एक इतनी सी विंडो अभी हमें फिलहाल दी है कि मैं आपको शहर का नज़ारा दिखा पा रहा हूँ, वरना इतनी तेज़ अभी बारिश हुई, इस तरह से बादल गरजे
तो ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हम अप्रैल के महीने में, ये महीना होता है जब मौसम गर्मी जो है अपने शबाब पर होती है, लेकिन इस मौसम में देखिए कि किस तरह से बारिश हो रही है और सभी भौचक्के हैं, हैरान हैं सभी लोग जिस तरह से मौसम अपने रंग दिखा रहा है। ये चिंता की भी बात है क्योंकि अगर मौसम गर्मी के मौसम में गर्मी नहीं पड़ेगी तो फिर कब पड़ेगी। और जिस तरह से अभी मौसम वैज्ञानिकों ने भी बात कही है, चिंता जता रहे हैं मौसम को लेकर, और जिस तरह से बादल इस तरह दिन भर छाए रहे हैं तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और अभी आप देख सकते हैं कि सड़कों पे पानी भरा हुआ है। अभी कुछ देर पहले अगर हम यहाँ पर होते, मैं आपको दिखाता कि कितनी तेज़ यहाँ पे बारिश हो रही थी, कितनी तेज़ आंधी चल रही थी। आप देख सकते हैं अभी भी सड़कों पर पानी भरा हुआ है। तो बिल्कुल परेशान है लोग इससे। ये वो मौसम नहीं है कि हम कह दें कि रिम झिम गिरे सावन और लोग निकल आए अपने दोस्त यारों के साथ सड़कों पर मस्ती करने लगे। ये जो है एक चेतावनी है हम सभी के लिए कि आखिर हम कर क्या रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग जैसे कि हम कहते हैं कि बहुत लोग मजाकिया इसे लेते हैं, मजाहिया लहजे में लेते हैं, लेकिन ये एक सच है। और ये सारी जो चीज़ें हमारे सामने हो रही है दीपक, ये ग्लोबल वार्मिंग का एक नतीजा है, ये एक वार्निंग है हम सबके लिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने दिलीप जी। और प्रकृति शायद हम इंसानों को, मानवों को वार्निंग दे रही है, चेतावनी दे रही है, क्योंकि जो दहन हम कर रहे हैं, जो पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, उसी का नतीजा है। बहुत शुक्रिया दिलीप जी इस खबर पर जुड़ने के लिए। मध्य प्रदेश के अचानक मौसम में हुए बदलाव पर हमने कारण समझने की कोशिश की, उस कारण के बाद कितना इफेक्ट होगा, और ये चेतावनी प्रकृति हमें समय समय पर दे रही है, इसे भी हमें गंभीरता से लेना होगा। चलिए कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं प्रदेश के अलग अलग इलाकों की। जरा तस्वीरें देखिए। रतलाम में तेज हवाओं के साथ अचानक आज बारिश का दौर देखा गया, तो इधर बैरसिया में भी तेज बारिश का दौर देखा गया। देखिए आप, ओले भी गिरे यहां पर बारिश के साथ साथ। यहां चाचौड़ा की तस्वीर देखिए और सिरोंज की तस्वीरें देखिए। फसलों को, जो फसलें खुली में रखी है, जिसका कौशल साहब भी जिक्र कर रहे थे, कृषि वैज्ञानिक, फसलें जरूर कट गई हों, लेकिन अभी कई जगहों पर अनाज खुले में रखा है, उन्हें स्टोर करने की ठीक से व्यवस्था नहीं की गई है। इस कारण कटे हुए अनाज को इस बारिश से सबसे ज्यादा नुकसान